Good morning, students. Today we will study the topic levels of cellular organization. Cellular संगठन के स्तर. There are 9 levels of cellular organization. स्टार्टिंग कहाँ से होती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की? लेवल 1 पे आता है आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मिल के बनाते हैं आपका एटम. एटम को हिंदी में परमाणु भी कहते हैं. एटम किस में आता है? लेवल 2 पे आता है आपका एटम. कई सारे एटम मिल के क्या बनाते हैं? लेवल 3 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि फॉस्फोलिपिड है ना, कई तरीके के प्रोटीन आपस में मिलकर बनाते हैं आपकी सेल. सेल कहां आती है? आपकी लेवल 4 पे आती है. सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं. कई तरीके की सेल हमारे शरीर में प्रेजेंट है, जैसे कि न्यूरॉन, नेफ्रॉन, कार्डियोमायोसाइट, हिपैटोसाइट, सर्टोली सेल एक्सेट्रा. लेवल 5 आपका आता है टिश्यू. टिश्यू को हिंदी में उत्तक कहते हैं. 4 प्रकार की टिश्यू हमारे शरीर में प्रेजेंट है, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू. लेवल 6 आता है आपका ऑर्गन. ऑर्गन को कौन बनाता है? ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू. टिश्यू मिलके आपके ऑर्गन बनाती हैं. ऑर्गन कहां प्रेजेंट है? आपके शरीर के अंदर. आपके शरीर के इंपॉर्टेंट अंग हैं, जैसे कि लीवर, हार्ट, किडनी, स्किन. ये सब आपके शरीर के अंग हैं, इन्हें ऑर्गन भी कहते हैं. कई सारे ऑर्गन आपस में मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. लेवल 7 पे आपका आता है ऑर्गन सिस्टम. कई तरीके के 11 ऑर्गन सिस्टम हमारे शरीर में प्रेजेंट है. सबके शरीर में प्रेजेंट होते हैं 11 ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम. इसमें आपका आता है स्किन. स्किन भी ऑर्गन है. स्केलेटल सिस्टम, इसमें आपका आता है बोन्स एंड कार्टिलेजेस. मस्कुलर सिस्टम, इसमें मांसपेशियां आती हैं. नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है. एंडोक्राइन सिस्टम में आपके जितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, ओवरीज, टेस्टिस, ये सब भी आपके एंडोक्राइन सिस्टम में आती हैं. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसमें कौन से ऑर्गन आते हैं? आपका हार्ट आता है. ब्लड वेसल्स आती हैं, जैसे आर्टरी, वेन, कैपिलरीज. लिम्फेटिक सिस्टम में आपके लिम्फ नोड्स आते हैं, लिम्फ कैपिलरीज आती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स आती हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका ट्रैकिया आता है, ब्रोंकस आता है, ब्रोंकियोल्स आते हैं, लंग्स आते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका जीआईटी आता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसके पार्ट हैं स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लीवर एंड पैनक्रियास. तो ये सब आपके आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर. इसके बाद आता है आपका यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम. इसमें आपके आते हैं किडनी, यूरिनरी ब्लैडर. फिर लास्ट में आता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें आपके क्या आते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. लेवल 8 आता है आपका ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म 11 ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना है. ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी का साइंटिफिक नेम होता है होमोसेपियन, और इन्हें जीव कहा जाता है. अगर कुछ जीव एक प्लेस पे रह रहे हैं तो उस प्लेस का नाम हो जाता है बायोस्फीयर. मतलब पूरी अर्थ में कोई भी ऐसी जगह है जहां पे जीव जंतु प्रेजेंट है, वो रीजन कहलाता है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर लेवल 9 है. तो अगर क्वेश्चन आता है नेम डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको केवल इन सब के नाम लिखने पड़ेंगे. लेवल 1 सब एटॉमिक पार्टिकल,
लेवल 2 एटम, लेवल 3 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लेवल 4 सेल, लेवल 5 टिश्यू, लेवल 6 ऑर्गन, लेवल 7 ऑर्गन सिस्टम, लेवल 8 ऑर्गेनिज्म, लेवल 9 बायोस्फीयर। मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनाते हैं आपके एटम, एटम मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं सेल, सेल बनाते हैं आपके उत्तक टिश्यू, टिश्यू बनाते हैं आपके ऑर्गन, ऑर्गन कई मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स मिलके बनाते हैं आपका ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिजम्स 3-4 जहां पे पाए जाते हैं वो जगह हो जाती है बायोस्फीयर। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको जब आपका एग्जाम होगा तो आपको हिंदी में नहीं लिखना है, तो हिंदी में केवल उन बच्चों के लिए है जो हिंदी मीडियम से उनको थोड़ा समझ में आ जाए कि इन शब्दों को हिंदी में क्या कहते हैं, और आपको एग्जाम में हिंदी में नहीं लिखना है वरना नंबर आपके कटेंगे। लेवल 1, अब हम लोग 9 लेवल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। लेवल 1 आपका आता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे मिलके आपका परमाणु बनता है, एटम बनता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर द स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एटम। एग्जाम्पल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। Proton was discovered by Rutherford in 1920 AD. Proton carry positive charge. Electron was discovered by J.J. Thomson in 1897 AD. Electron carry negative charge. Neutron was discovered by Chadwick in 1932 AD. Neutron carry no charge. It is neutral. Now, atomic nucleus, परमाणु नाभिक भी इसे कहते हैं। Atomic nucleus was discovered by Rutherford in 1909 AD. Nucleus is made up of protons and neutrons. Atomic number. Atomic number is the number of protons found in the nucleus of every atom of that element. कहने का मतलब यह है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके चक्कर लगाता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक, अब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, वो आपके बनाते हैं एटॉमिक नंबर। अगर मान लो डेफिनेशन पूछी जाती है डिफाइन एटॉमिक नंबर, तो आप क्या लिखोगे, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। ठीक, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो ये सब चीजें मैं थोड़ी कम कर देता हूं थोड़ा इजी बनाने के लिए डेफिनेशन को। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, तो आप क्या लिखोगे, द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। अब इसमें और चीजें लिखी हैं कि एटॉमिक नंबर को हिंदी में परमाणु क्रमांक कहते हैं और इसका दूसरा नाम है प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर को कहा जाता है क्योंकि भाई जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही आपका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन देख लो, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन a neutral atom is equal to the number of protons. अगर एक एटम जो कि न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होगी बराबर होगी। एक न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन्स की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होगी।
ठीक, लास्ट पॉइंट, द मास नंबर ऑफ द एटम इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। हमें पता है कि एटॉमिक न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को अगर जोड़ दें तो हमें मिल जाता है एटॉमिक मास या मास नंबर ऑफ एन एटम। तो आई होप अगर डेफिनेशन मास नंबर की पूछी जाएगी 2 नंबर के क्वेश्चन में तो आप लिख लोगे मास नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। लेवल 2 एटम्स। एटम को हिंदी में परमाणु भी कहते हैं। एन एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, वाटर, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ठीक, तो लिक्विड में भी एटम्स प्रेजेंट हैं, सॉलिड में भी एटम्स प्रेजेंट हैं और गैस में भी एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक, तो एटम इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। इट मीन्स एटम इज प्रेजेंट इन लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हम लोगों ने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये छोटे छोटे कण हैं जो मिलके क्या बनाते हैं, दे फॉर्म एटम। एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं। द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम एंड मेक द न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मॉडल फॉलोड बाय द एटम। एटम मॉडल फॉलो करता है, बोहर मॉडल फॉलो करता है। इसे रदरफोर्ड बोहर मॉडल भी कहते हैं। 1913 में ये आया था। इट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के चक्कर काटते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और न्यूक्लियस के चक्कर कौन काटता है, इलेक्ट्रॉन काटते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एट स्पेसिफिक एनर्जी लेवल। ठीक, तो ये है आपका रदरफोर्ड बोहर मॉडल। इसके बारे में भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। लेवल 3 आता है आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। जैसे कि अगर हम लोग ये वाली इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में कई एटम्स आपको देखने में मिल जाएंगे। जैसे नाइट्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, कार्बन एटम है, ऑक्सीजन एटम है। तो कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम। एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती है और ये केमिकल बॉन्डिंग्स क्या करती हैं, एटम्स को आपस में जोड़ के रखती हैं और मॉलिक्यूल बनाती हैं। मॉलिक्यूल कौन कौन से, जैसे कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, डीएनए एंड आरएनए। ठीक, तो ये आपको याद करनी है डेफिनेशन। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एटम्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स विद ईच अदर। ठीक, तो आपस में कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आपस में केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म करता है और क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बना लेगा, अमीनो एसिड बना लेगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बना लेगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड बना लेगा, है ना। तो ये आपको पढ़ना। लेवल 3 आपका क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। लेवल 4 सेल। द पार्ट्स ऑफ द सेल आर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स।
The parts of the cell are made up of organic molecules like carbohydrate, amino acids, phospholipids, etc. Cell is the basic structural and functional unit of life. जीवन की शुरुआत सेल से होती है. Cell are the building blocks of tissue. Cell are the building blocks of tissue. This sentence means that tissue is made up of cells. किसी एक तरीके की सेल आपस में जमा होकर कोई एक खास तरीके का टिश्यू बनाती है. उत्तक कोशिकाओं की बनी होती है. थर्ड, सेल कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्लोज्ड विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म को प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड करके रखता है. इट मीन्स सेल कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म इज इंक्लोज्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे सेल को एक स्पेसिफिक साइज देता है और उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है. सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है. साइटोप्लाज्म दो चीजों का बना होता है, सेल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोसोल. साइटोसोल एक खास तरीके का लिक्विड होता है जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड रहते हैं. सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स एक्सेट्रा, ये साइटोसोल में सस्पेंडेड रहते हैं और साइटोप्लाज्म को सराउंड करके रखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 AD. Details related to the cell are mentioned in his book Micrographia. रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने 1665 AD में सेल की खोज की थी और उसने सेल की जानकारी को एक बुक में लिखा है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया. मैथियास शेशलेडन एंड थियोडोर श्वान are the two scientists that gave cell theory. मैथियास शेशलेडन एंड थियोडोर श्वान नाम के दो साइंटिस्टों ने सेल थ्योरी दी. सेल थ्योरी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी all living organisms are composed of one or more cell. सभी जीव जंतु सेल्स के बने होते हैं. The cell is the most basic unit of life. जीवन की शुरुआत सेल से होती है. थर्ड पॉइंट, all cells arise only from pre-existing cells. इस वाक्य का अर्थ है कि सभी सेल, जितनी भी कोशिकाएं हैं, वो पहले वाली कोशिकाओं से बनती है. इसका अर्थ इस तरीके से है, अगर हम इसे गूगल ट्रांसलेटर से देखें तो इसका अर्थ निकलता है ऑल सेल अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं. नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स. The two type of cells are eukaryotic cell and prokaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. यूकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं वो मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया कवर्ड रहता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस कवर्ड रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. यूकैरियोटिक सेल में डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के अंदर और क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर. अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की. प्रो का मतलब होता है फाल्स और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस. इसका मतलब है वो सेल जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है. प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया. सेल लैक न्यूक्लियस, इसका मतलब है बैक्टीरिया में न्यूक्लियस एब्सेंट है. सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन. प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते हैं. सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. अब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. जब न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो फिर डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा.
This is a diagram of cell. You have to learn it. Cell contain cytoplasm. Cytoplasm contain cell organelles like mitochondria, centrosome, lysosome, peroxisome, vacuole, Golgi apparatus, nucleus, endoplasmic reticulum, etc. These cell organelles are suspended in a fluid named cytosol. बाहर आप देखिए, जो बिल्कुल बाहर की लाइन है वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनक्लोज करके रखता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म दो चीज़ों का बना हुआ है, सेल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोसोल. साइटोप्लाज्म के बीच में जो सेल ऑर्गेनेल है वो है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Mitochondria is also a cell organelle. It is called the powerhouse of the cell. It is also covered by the mitochondrial membrane. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सिट्रिक एसिड साइकिल होती है. साइटोप्लाज्म में एक एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस. Lysosome. Lysosomes are vesicle containing hydrolytic enzyme. Hydrolytic enzymes are capable of breaking proteins, lipids or any other molecule. Hydrolytic enzymes are packed inside the vesicles, are known as lysosome. We can say that lysosomes are made by the Golgi apparatus because Golgi apparatus synthesize vesicle, and vesicle containing hydrolytic enzymes are called lysosomes. Ribosomes are the protein factory of the cell. Ribosomes that are present on the surface of endoplasmic reticulum made its surface rough, and therefore they are called rough endoplasmic reticulum. लेवल 5 टिश्यू. टिश्यू को हिंदी में उत्तक कहते हैं. टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल्स. सेल्स जो हैं वो टिश्यू बनाती हैं. ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन. इसका मीनिंग क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं. विशिष्ट प्रकार के उत्तक बनाने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं एक साथ समूह बनाती हैं जो एक विशिष्ट प्रकार का कार्य करते हैं. ये देखिए, आप इसे पढ़िए. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है? न्यूरॉन ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म नर्वस टिश्यू. Specific function of nervous tissue is the transmission of electrical impulse from one neuron to another neuron. जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा? विशिष्ट प्रकार के उत्तक बनाने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह बनाती हैं जो एक विशिष्ट कार्य करते हैं. इस वाक्य का अब हम इसको इस तरीके से समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है इस सेंटेंस का? न्यूरॉन एक साथ मिलकर तंत्रिका उत्तक बनाते हैं. तंत्रिका उत्तक एक विशिष्ट कार्य एक न्यूरॉन से दूसरे में विद्युत आवेग का संचारण करती हैं. न्यूरॉन्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म नर्वस टिश्यू. Specific function of nervous tissue is the transmission of electric impulse from one neuron to another neuron. मतलब क्या है? न्यूरॉन एक तरीके की सेल है. ठीक है, न्यूरॉन एक तरीके की सेल है जो आपस में
ग्रुप बना के क्रिएट करती है नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। और ये जो आपकी नर्वस टिश्यू होती है ये इन्वॉल्व होती है इन द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। आई होप कि आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। ठीक, एक खास तरीके की सेल एक खास तरीके का टिश्यू बनाती है और वो खास तरीके की टिश्यू एक खास तरीके का कार्य करती है। एग्जाम्पल, न्यूरॉन एक तरीके की सेल है जो नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक बनाती है और नर्वस टिश्यू एक खास तरीके का काम करती है। वो काम क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, ह्यूमन बॉडी टिश्यू मेक्स अप ऑर्गन्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स। ह्यूमन टिश्यू हमारे अंग बनाती है, ह्यूमन टिश्यू हमारे अंग बनाती है और ऑल द ऑर्गन्स प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी लाइक हार्ट, लीवर, किडनी, all are made up of tissue. There are 4 type of tissues: muscular tissue, epithelial tissue, connective tissue, nervous tissue। 4 तरीके की टिश्यूज हमारे शरीर में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि मस्कुलर टिश्यू जिनसे हमारी मांसपेशियां बनी हैं, एपिथेलियल टिश्यू जिससे हमारी खाल बनी है, स्किन बनी है, कनेक्टिव टिश्यू जिससे हमारी हड्डियां बनी हैं, कार्टिलेजेस बनी हैं, ब्लड बना है, एंड नर्वस टिश्यू जिससे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना है। ठीक, टिश्यू से हमारे ऑर्गन बने हैं ना। लास्ट पॉइंट, टिश्यू ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। टिश्यू क्या करते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। कैसे ऑर्गन बनाते हैं? जैसे कि ब्रेन बनाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं, लीवर बनाते हैं, किडनी बनाते हैं, हार्ट बनाते हैं। जैसे कि नर्वस टिश्यू आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। लेवल 6 पे आते हैं। हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ा है, टिश्यू जो है ऑर्गन बनाते हैं। लेवल 6 क्या है? ऑर्गन। एन ऑर्गन इज ए पार्ट ऑफ अवर बॉडी विच परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गन, हर एक ऑर्गन एक खास तरीके का कार्य करता है, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। जैसे कि लीवर का क्या फंक्शन है? लीवर आपके ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, बाइल बनाने में हेल्प करता है। बाइल क्या है? एक तरीके का डाइजेस्टिव जूस है जो लीवर बनाता है। अगर बाइल सिक्रीट नहीं होगा तो लिपिड का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में नहीं हो पाएगा, लिपिड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट ऑर्गन है किडनी। किडनी इट फिल्टर ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म यूरिन। किडनी क्या करता है? ब्लड प्लाज्मा को छान के यूरिन बनाता है। ठीक, यूरिन फॉर्मेशन कौन करता है? किडनी करता है। यूरिन को स्टोर कौन करता है? यूरिनरी ब्लैडर करता है। नेक्स्ट ऑर्गन हार्ट। हार्ट का फंक्शन क्या होता है? हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है कि हमारे शरीर के डिफरेंट टिश्यूज को, ऊतकों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई देना, जिससे उनकी कोशिकाओं को एक सही मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहे और वो जीवित रहे। नेक्स्ट ऑर्गन क्या है हमारा? लंग्स। लंग्स का फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द ब्रीथिंग। ब्रीथिंग प्रोसेस 2 तरीके की होती है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में हम सांस को अंदर खींचते हैं और एक्सपिरेशन में हम सांस को बाहर निकालते हैं। ये टर्म्स आपको याद करने हैं कि इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आर द 2 ब्रीथिंग मैकेनिज्म। These are a few internal organs: liver, brain, kidney, etc. and etc. Level 7 organ system. Level 7 organ systems. हमारे शरीर में 11 organ systems present है। ठीक, हर organ system कुछ खास organs का बना होता है, जैसे कि nervous system आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बना है।
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपका हार्ट, ब्लड कैपिलरीज, आर्टरी एंड वेन का बना है। एंडोक्राइन सिस्टम आपका जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके शरीर में प्रेजेंट है, जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रेनल, ओवरी, टेस्टिस, इनका बना हुआ है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम आपका स्किन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का बना हुआ है। स्केलेटल सिस्टम आपका बोन्स, कार्टिलेजेस और टेंडेंस का बना। मतलब कहने का है कि हर ऑर्गन सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गन सिस्टम्स किन चीज़ों का बना हुआ है, ऑर्गन्स का बना है। ठीक, तो ये डेफिनेशन पढ़िए। एन ऑर्गन सिस्टम कंटेन ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। इस वाक्य का अर्थ क्या है हम लोग देख लेते हैं। इस सेंटेंस का अर्थ है एक अंग प्रणाली में वे अंग होते हैं जो एक या अधिक बुनियादी जीवन प्रक्रियाओं को करने के लिए एक साथ काम करते हैं। आई होप जिन बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर है उनको इससे हेल्प मिलेगी इस सेंटेंस को समझने में। ठीक, एक अंग प्रणाली में वे अंग होते हैं जो एक या अधिक बुनियादी जीवन प्रक्रियाओं को करने के लिए एक साथ काम करते हैं। ऑर्गन सिस्टम का हिंदी में अर्थ होता है, ऑर्गन सिस्टम का हिंदी में अर्थ होता है अंग प्रणाली। ठीक, देयर आर 11 ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट इन अवर ह्यूमन बॉडी। ठीक, अब कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है हमारे शरीर में, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स आते हैं? ऑर्गन्स आते हैं आपका स्किन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो कई तरीके के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, सेल्यूमिनस ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। ठीक, जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है उनका जो सिक्रीशन होता है वो या तो हमारी बॉडी कैविटी में होता है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन सलाइवा है और वो कहाँ होता है, हमारी बक्कल कैविटी के अंदर होता है, या फिर आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन रिलीज हमारी स्किन के सरफेस पे होता है, जैसे कि सेल्यूमिनस ग्लैंड, इसे वैक्स ग्लैंड भी कहते हैं, ये हमारे कान के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, लैक्राइमल ग्लैंड, इसे टीयर ग्लैंड भी कहते हैं, और टीयर का सिक्रीशन कहाँ होता है, हमारे स्किन के सरफेस पे होता है। मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क रिलीज होता है स्किन के सरफेस पे। ठीक, तो फिर और एक चीज़ को ध्यान रखना, एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन कभी भी डायरेक्ट ब्लड में नहीं होता, इनमें डक्ट प्रेजेंट होते हैं, और डक्ट क्या करते हैं, इनका सिक्रीशन या तो बॉडी कैविटी में करते हैं या तो स्किन के सरफेस पे करते हैं, लेकिन ब्लड में इनका सिक्रीशन नहीं होता। दूसरा ऑर्गन सिस्टम है आपका स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में 206 हड्डियां होती हैं, कार्टिलेजेस होते हैं, टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। टेंडन्स क्या करते हैं, टेंडन्स क्या होते हैं, टेंडन्स कनेक्ट, एक बार देख लेते हैं, आई थिंक टेंडन कनेक्ट्स बोन विद मसल, मसल को, मांसपेशियों को हड्डियों के साथ जोड़ते हैं टेंडन। ठीक, लिगामेंट क्या करते हैं, दो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं, आप भी इनको एक बार चेक कर लेना। ठीक, तो फिर स्केलेटल सिस्टम जो ऑर्गन सिस्टम है ये किन ऑर्गन्स का बना है, ये बना है बोन्स का, कार्टिलेजेस का, टेंडन्स का और लिगामेंट्स का। थर्ड ऑर्गन सिस्टम आता है आपका मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम जो है ये मांसपेशियों का बना है, और इसमें 3 तरीके की मसल आती हैं। स्केलेटल मसल जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, स्मूथ मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, और कार्डियक मसल ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं।
तीसरा आपका है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन आते हैं, एक आता है आपका ब्रेन और एक आता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके बनाते हैं आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिफ्थ, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? इट इज मेड अप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ओवरीज, टेस्टिस, पैनक्रियास। पैनक्रियास असल में एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड एड्रेनल ग्लैंड। तो ये जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये सब आते हैं अंडर द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ लिया। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट एब्सेंट होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को रिलीज करता है। हार्मोन को डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड का रिलीज डायरेक्ट ब्लड में होता है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड का रिलीज डायरेक्ट ब्लड में होता है। ठीक, और इनमें डक्ट एब्सेंट होती है। तो अगर आई हो कि अब एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंस लिखने को आएगा तो आप लोग लिख लोगे। इसके बाद आता है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं? इसमें हार्ट प्रेजेंट है, पंपिंग ऑर्गन, और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं जो आपके ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, जैसे आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरी क्या करती है? आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेन क्या करती है? वेन जो है आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों से और उसे हार्ट में वापस लाती है। ठीक, तो वेन्स क्या करती हैं? वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कैपिलरीज क्या करती हैं? कैपिलरीज में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज होता है कैपिलरीज में। नेक्स्ट, लिम्फैटिक सिस्टम। लिम्फैटिक सिस्टम किन चीज़ों का बना हुआ है? लिम्फैटिक सिस्टम में आपका आता है लिम्फ। लिम्फ के में को हम लोग पढ़ेंगे। लिम्फ में ज़्यादातर आपकी एंटीबॉडीज़, लिम्फोसाइट्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। और लिम्फ क्या करता है? माइक्रोब्स को और फॉरेन बॉडीज़ को हमारी टिश्यूज से और ब्लड से हटाता है। ठीक है, लिम्फैटिक सिस्टम को इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। और लिम्फैटिक सिस्टम में जो ऑर्गन प्रेजेंट हैं वो हैं लिम्फ नोड जैसे टॉन्सिल्स, स्प्लीन। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी भी कहते हैं, है ना। स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। पेयर्स पैचेस जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, इलियम में। लिम्फैटिक वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज, और एक तरीके का ग्लैंड भी है जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड भी इस कैटेगरी में आता है, लिम्फैटिक ऑर्गन्स में, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड एक तरीके का हार्मोन रिलीज करता है ब्लड में जिसे कहते हैं हम लोग, एक मिनट मैं लिख देता हूँ, इसे कहते हैं हम लोग थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन करता है रिलीज ब्लड में, थाइमस ग्लैंड। और थाइमोसिन हार्मोन कॉज इंक्रीज इन द डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के डेवलपमेंट को ये इंक्रीज कर देता है, टी सेल और बी सेल। अब आपका आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो ए ऑर्गन सिस्टम। इसमें आपका आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग बक्कल कैविटी, फेरिक्स, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। पैनक्रियास, लीवर और गाल ब्लैडर भी डाइजेस्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। गाल, अब इसका क्या फंक्शन है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गाल ब्लैडर?
लीवर हमें पता है कि लीवर बनाता है बाइल, और बाइल कहाँ स्टोर होते हैं? बाइल स्टोर होते हैं गाल ब्लैडर में। डिओडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहां पे एक एंजाइम की रिलीज होती है जिसे कहते हैं CCK, कोल सिस्टोकाइनिन। जब CCK की वहां पे रिलीज होती है तो गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके अंदर जो बाइल होता है वो डिओडेनम में आता है, वो पोल होता है। ठीक, तो बाइल का काम क्या है? इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। नेक्स्ट आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम। इसमें कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है? इसमें आपका ट्रैकिया प्रेजेंट है, ब्रोंकस प्रेजेंट है, ब्रोंकियोल प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है, डायफ्राम प्रेजेंट है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम है आपका यूरिनरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें कौन से ऑर्गन्स आते हैं आपके? यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, किडनीज। किडनी का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है टू स्टोर यूरिन। इसका काम होता है टू ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल्स। नेक्स्ट आता है दीज आर ए फ्यू ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स। नेक्स्ट लेवल 8 ऑर्गेनिज्म। हिंदी में इसका अर्थ होता है जीव। जीव का मतलब है लिविंग बीइंग। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। एन ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग बीइंग विच react to stimuli, reproduce, grow and maintain homeostasis। होम्योस्टैसिस का मतलब है कि हमारे अंदर के इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखना। किसी भी हेल्दी शरीर जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई डिसीज है या इन्फेक्शन है, तो उसके अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो होम्योस्टेसिस में रहता है। जैसे कि ब्लड का पीएच कांस्टेंट रहेगा, यूरिक एसिड लेवल उसके ब्लड में कांस्टेंट रहेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो एक हेल्दी पर्सन हमेशा होम्योस्टेटिक कंडीशन में रहता है। तो आपको ये याद करना है डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एन ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग बीइंग विच रिएक्ट टू स्टिमुलाई, रिप्रोड्यूस, ग्रो एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस उसके अंदर मेंटेन रहती है। ठीक, होम्योस्टेसिस मेंटेन रहती है हमारे शरीर के अंदर। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर का तापमान जो है वो कांस्टेंट रहता है 37.8 डिग्री सेल्सियस। हमारे ब्लड का पीएच जो है वो भी कांस्टेंट रहता है 7.4। ठीक, उसी तरीके से हमारे ब्लड के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन, प्रोसेसेस, पीएच, बफर सिस्टम जो भी है सब कांस्टेंट रहे। अगर इनमें कुछ गड़बड़ होती है, ऊपर नीचे कुछ होता है, तो हमको हमारी तबीयत खराब होने लगती है। जब हमारी तबीयत खराब होने लगती है तो हमारी होम्योस्टेसिस जो है डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक, जैसे कि हमारी बॉडी अगर नॉर्मल होम्योस्टेसिस में है तो उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37.8 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर हमको फीवर आ जाता है बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन, तो क्या होता है, किसी बैक्टीरिया के कारण अगर हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो होम्योस्टेसिस क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। जब होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर बॉडी को इन्फेक्शन, डिसीज, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो जब तक होम्योस्टेसिस कांस्टेंट रहती है, अंदर का इन्वायरमेंट हमारे शरीर का जब तक कांस्टेंट रहेगा तब तक हमारा शरीर हेल्दी रहेगा। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि होम्योस्टेसिस में क्या होता है। जब हमारा शरीर होम्योस्टेसिस में होता है तो फिर उसके अंदर जितने भी बॉडी के पैरामीटर्स हैं, जैसे ब्लड का पीएच हो गया, ब्लड का टेम्परेचर हो गया, वाटर लेवल हो गया ब्लड में, हर चीज़ क्या है, सामान्य रहती है, होम्योस्टेसिस में रहती है। लेकिन अगर इनमें कुछ ऊपर नीचे होता है, ये होम्योस्टेटिक कंडीशन जब खराब हो जाती है तो फिर उसे इन्फेक्शन हो गया होता है, डिसीज हो जाती है।
ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं, दे फॉर्म एटम। एटम क्या बनाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये जो एटम्स हैं ये मिलके बनाते हैं आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एक्सेट्रा। ये जो आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपके सेल। और सेल क्या बनाते हैं, टिश्यूज। जो टिश्यूज हैं वो क्या बनाती हैं, दे फॉर्म ऑर्गन। ऑर्गन क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। 11 ऑर्गन सिस्टम्स क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, ये जो फ्रंट में डायग्राम है इसमें आप देख सकते हो हार्ट सेल क्या बनाती है, कार्डियक टिश्यू। कार्डियक टिश्यू एक खास तरीके का ऑर्गन बनाती है जिसे कहते हैं हार्ट। हार्ट क्या बनाता है आपका, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। और ये 11 ऑर्गन सिस्टम्स जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया और भी कई ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो सभी मिलके बनाते हैं एक पूरा ऑर्गेनिज्म। तो ये जो चार्ट है इसे आप लोग देख लो। लास्ट आपका आता है लेवल 9 बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की क्या डेफिनेशन है ये आपको याद करनी है। रीजन ऑफ द अर्थ। रीजन अर्थ के कौन कौन से हैं, अर्थ में जहां जहां भी पानी है, लेक हो गया है ना, सी हो गया, तो वो जो जहां जहां पानी है वो एरिया आपके हो गए हाइड्रोस्फीयर। जहां पे पत्थर, चट्टान, पठार है वो एरिया हो गया आपका लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर हवा वाला रीजन जो है, एयर, ठीक है। तो ये जो एरिया है जहां जहां भी लाइफ है वो एरिया आपके हो जाते हैं बायोस्फीयर। द रीजन ऑफ द अर्थ ऑक्यूपाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है बायोस्फीयर की। तो 9 के 9 लेवल्स हमने स्टडी कर लिए हैं। समराइज्ड इमेज है ये आपकी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे आपका ये सेशन एंड होता है। आई विल गिव यू ए फ्यू क्वेश्चंस टू सॉल्व इन PDF, okay? Thank you.